नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गोपाष्टमी की दो पौराणिक कहानियां लेकर आए हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गाय को स्नान करा के उसके बछड़े के साथ विधि विधान से पूजा की जाती है और गाय की परिक्रमा होती है। गोपाष्टमी के दिन गाय के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तथा अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। गोपाष्टमी की प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के थे, तब वह माँ यशोदा से कहने लगे, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गौ माता के साथ जाऊंगा। इस पर यशोदा माँ ने नंद बाबा पर बात टाल दी और कहा, एक बार अपने बाबा से पूछ लो। इस पर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से जाकर कहने लगे, बाबा बाबा अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाऊंगा। नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन बाल गोपाल की हट के आगे उनकी एक ना चली। फिर नंद बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, ठीक है, पहले तुम जाकर पंडित जी को बुलाकर लाओ ताकि उनसे गाय चारण का शुभ मुहूर्त पता लग सके। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े पंडित जी के पास गए और एक ही सांस में बोले, पंडित जी आपको नंद बाबा ने गौ आचरण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज का ही शुभ मुहूर्त बता देना। अगर आपने मेरे कहे अनुसार करा तो मैं आपको खूब माखन मिश्री लाकर दूंगा। पंडित जी भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और नंद बाबा के पास गए और पंचांग देखकर गणना करने लगे। नंद बाबा पूछते हैं, पंडित जी क्या बात है, बार बार क्या गिनती कर रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो पूरे 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गोचरण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय भी कोई कार्य करते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गोचरण का कार्य आरंभ किया और वह शुभ तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। इसी वजह से इस तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाने लगा। इस दिन कामधेनु गाय ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था और भगवान श्री कृष्ण गोविंद कहलाए थे। गोपाष्टमी की एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया था, तब 7 दिनों तक इंद्र लगातार मूसलाधार वर्षा करते रहे और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाए रखा। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को बताया कि श्री कृष्ण और कोई नहीं, भगवान विष्णु का ही अवतार है। ये सत्य जानकर गोपाष्टमी के दिन इंद्र ने अपनी पराजय स्वीकार करी और उनका अहंकार टूट गया। वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए, जिसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गोवर्धन पर्वत को वापस धरती पर रखा था। इसी दिन से गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा। जय श्री कृष्ण भगवान।